Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the definition, evolution, and nature of language. Firstly, we discuss about the definition of language. Language is the system for combining samples such as words so that infinite number of meaningful statements can be made. लैंग्वेज उर्दू ज़ुबान में से ज़ुबान कहते हैं जो कि हर इलाके की बोली मतलब से कह सकते हैं कि अलग होती है, हर मुल्क की अलग होती है ज़ुबान, किसी की इंग्लिश, उर्दू, स्पेन, चाइनीज़, हर किसी की डिफरेंट लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है, हम डिफरेंट सैम्पल्स को, डिफरेंट वर्ड्स को कलेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम अपना आइडिया, अपनी ओपिनियन या फिर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. उस निज़ाम को हम कहते हैं लैंग्वेज. तकरीबन 7,000 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं इस दुनिया पे और हर ज़ुबान एक दूसरी ज़ुबान से मुख्तलिफ है. ग्रामर, हर ज़ुबान की कोई ना कोई ग्रामर होती है. ग्रामर हम किसे कहते हैं, इंटायर सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह सैम्पल्स को, साउंड्स को कंबाइन करके बोलना है और लिखना है. हर ज़ुबान का मुख्तलिफ ग्रामर होती है. उर्दू की मुख्तलिफ ग्रामर है, इंग्लिश की अलग ग्रामर है. हर किसी लैंग्वेज की ग्रामर डिफरेंट है जिसकी वजह से हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं भी. नेचर ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द ओनली सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. कि ये सिर्फ एक वाहिद निज़ाम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे तक अपने आइडियाज़ पहुंचा सकते हैं, अपने ओपिनियन पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं. चाहे कोई गूंगा है वो भी बोलता है, डफ एंड डिम है जो वो भी बोलेगा अपने, बेशक वो इशारों की लैंग्वेज से बोले लेकिन वो बोलेगा ज़रूर. अपने इशारों के थ्रू वो किसी को चीज़ समझा देगा और इशारों के थ्रू ही वो चीज़ समझ लेगा. और जो इंसान बोल सकता है वो बोलकर अपनी ज़ुबान में वो दूसरे को समझा देगा भी. तो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक सिस्टम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसमिटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में. दूसरी स्पीशीज़ भी कम्युनिकेट करती हैं आपस में लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और वो उन्हीं को समझ आ सकती है और किसी को नहीं. बल्कि दूसरी भी जो सी लैंग्वेजेज़ हैं दूसरे ममालिक की वो हमें समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान उसे समझना चाहे, उससे कुछ सीखना चाहे तो वो 1 से 2 से 3 भी लैंग्वेज सीख सकता है. एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमंस के कैसे लोगों ने, इंसानों ने बोलना शुरू किया. ह्यूमन लैंग्वेज है जो सी 150,000 साल पुरानी है. कोई भी ये नहीं जानता कि कब फुली ग्रामेटिकल लैंग्वेज अपेयर्ड हुई थी, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक्स हैं ये कहते हैं कि जो उनसे इंसान है वो शुरू से ही तकरीबन ग्रामर लैंग्वेज ही यूज़ करते आए हैं. एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन वेयर इंटरवाइंड. इंटरवाइंड का मतलब होता है कि इंटरलिंक्ड है. जैसे जैसे कहते हैं कि जैसे साइंस कहती है कि चिंपैंजी से ह्यूमन बना है और एवोल्यूशन ब्रेन में होती गई, चिंपैंजी के ब्रेन में, और ह्यूमन डेवलप होता गया. उसी तरह वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता गया, जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व होता गया, वैसे वैसे लैंग्वेज भी इवॉल्व होती गई और फिर आज हम एक फुली ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. Language development in an individual. If you have to travel to a country where you don't speak the language, you know that a foreign language can seem like a single continuous string of sound. हम जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हमें उनकी बात समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं या हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन हमें ये पता ज़रूर चल रहा होता है कि ये कोई बात कर रहे हैं क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. हमें साउंड से कुछ पता चल रहा था कि ये कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. लैंग्वेज लर्निंग इज़ ऑलरेडी अकरिंग इन द वॉर्म. बर्थ से पहले ही लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट हो चुकी होती है. अभी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स डेवलप बिफोर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स.
जो सा बच्चा है वो बोलने से पहले लफ्ज़ को अंडरस्टैंड करना सीख जाता है कि उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके केयर गिवर्स उसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है कि इधर आओ, बैठ जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, इन चीज़ों का क्या मतलब है वो समझना शुरू हो जाता है बोलने से पहले। बेबीज़ कैन डू थिंग्स दैट आर आस्क्ड ऑफ देम। बच्चे हैं जो उनसे वो समझते हैं, अगर उनको कहा जाए कि इधर आओ वो आते हैं, अगर उनको कहा जाए कि खाना खा लो वो खाना खाती हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो बात को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि समझ भी लेते हैं। अभी ब्रेन के अब दो एरियाज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल। जो सा पहला एरिया है वो वर्निक्स एरिया है ब्रेन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्रीहेंशन के लिए। कॉम्प्रीहेंशन किसे कहते हैं कि कोई कॉम्प्रीहेंशन हम कहते हैं समझने की, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने की सलाहियत, कि सबसे पहले हमें कोई ज़ुबान समझ आएगी तो ही हम सीखेंगे। अगर कोई इंसान है जो बच्चा है सबसे पहले उसे समझता है कि वो ये क्या क्या लफ्ज़ मेरे घर में बोले जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा है वो ऐसी इन्वायरमेंट में पल रहा है जहाँ पे उर्दू इस्तेमाल होती है एज अ लैंग्वेज, तो वो उर्दू बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर वो ऐसी इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहा है जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है तो वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। और वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बच्चा सीखता है, जो उसे समझ आती है और वो सीखता है। बोर्ड का एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन के लिए। पहले बच्चा समझता है और फिर वो बोलना शुरू कर देता है। उम्मीद है आपको लैंग्वेज के समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।